हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड ग्लास के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 6 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 8 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे लगभग 410 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 210 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 200 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स तो उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 140 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और उसके अलावा अगर हम एक लॉट के नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 107 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग आई थिंक 14,900 रुपये के लगभग यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 35% की लगभग का रिटेल कोटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 140-145 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। तो यानी कि लगभग अगर हमें यहाँ पे 5,000 करोड़ की डिमांड अगर हमें ये आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो वो इंडिकेट करेगा कि लगभग यहाँ पे अराउंड 30-35 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे वो यहाँ पे काफी कम रहने वाली हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो यहाँ पे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट जो यूज किए जाते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे ग्रो होते हुए नजर आए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे जो पिछले साल वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पर अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं जो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो में यहाँ पे थोड़ी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की कम होती हुई नजर आई है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उससे ये भी इंडिकेशन था कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इसीलिए यहाँ पे ये कंपनी में अभी कैपिटल रेज करती हुई नजर आ रही है। और अभी ये 210 करोड़ ये कंपनी में रेज करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये कंपनी को थोड़ा कुछ केपेक्स वगैरह यहाँ पे कंपनी को करना है तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है तो वहाँ पे भी कंपनी को कुछ केपेक्स वगैरह करना है तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो डेट वगैरह उसको भी यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे रीपे करती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर एक अगर हम नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो अभी 6 महीने में, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ है उसके अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल के ईयर एंड में लगभग 130 करोड़ के लगभग का कंपनी का टोटल डेट का नंबर था। और अगर हम अभी बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे अराउंड 173 करोड़ के लगभग का डेट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 33% से यहाँ पे कंपनी का टोटल डेट का नंबर में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव मुझे लगता है, जो कि एकदम लिस्टिंग से पहले यहाँ पे कंपनी का जो डेट है वो इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है। तो उस पॉइंट से मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा उसके पॉइंट से यहाँ पे थोड़ा हमें कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जब इतना एकदम से ज़्यादा डेट बढ़ जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी का जो इंटरेस्ट बर्डन होता है वो आने वाले टाइम के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2800 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और अभी 6 महीने में लगभग 35 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 70-75 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसके हिसाब से अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 38-39 टाइम्स की वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और आई थिंक इतना ज़्यादा कोई कंपटीशन भी इतना ज़्यादा कोई पीयर भी यहाँ पे कंपनी का ऐसे मार्केट में कोई लिस्टेड भी नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे 50 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15% के प्रीमियम पे कंपनी की लिस्टिंग होनी चाहिए और उसके बाद में लगभग 10 से 15% का हमें यहाँ पे मूव ये कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। और क्योंकि अगर हम देखेंगे आईपीओ का साइज भी छोटा है तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा पी रेशियो में यहाँ पे ज्यादा मिलता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन उसके बाद में बियॉन्ड पॉइंट मुझे नहीं लगता कि 50 से ज्यादा का पी रेशियो मार्केट यहाँ पे ये कंपनी को देता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि थोड़े माइनर लिस्टिंग के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई यहाँ पे किया जा सकता है। छोटा इश्यू तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्काउंट के लिस्टिंग के चांसेस कम रहेंगे और ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि डिमांड यहाँ पे काफी अच्छी रहने वाली है, तो लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि स्टैंडर्ड ग्लास के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।